तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का नया कोर्स। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी में पाइथन के साथ में मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसमें कि इंट्रोडक्शन बताया गया है। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि क्यों हमें यहाँ पर मशीन लर्निंग सीखना चाहिए, उसी को हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि हम ऑटोमेटिक हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेते हैं और किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं। अगर यही बेस अगर कोई मशीन को दिया जाए तो मशीन जनरली हम जो उसको ऑर्डर करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसको फॉलो करती है। पर क्या होगा जब मशीन्स भी कोई डिसीजन ले सके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर, वहाँ पर मशीन लर्निंग की नीड स्टार्ट हो जाती है। हमें यहाँ पर समझना होगा सबसे पहले कि मशीन लर्निंग होती क्या है, तभी आपका इस कोर्स में आपको इंटरेस्ट आएगा। बिगिनर्स के लिए मैं ये कोर्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मशीन लर्निंग में जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसमें कि यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखते हैं तो रिकमेंडेड वीडियो की लिस्ट आपके पास में आ जाती है। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसके कुछ रूल्स सपोज करें हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कि 15% जो म्यूजिक रिलेटेड कंटेंट है वो डिस्प्ले होने वाला है आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर, और उसके बाद में कुछ कंटेंट जो है 25% सपोज करें गेमिंग रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, 30% एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, 30% इंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट आने वाला है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि एजुकेशन के पर्पज से अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो गेमिंग रिलेटेड कंटेंट से उसका कोई लेना देना नहीं, वो उसके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी उसके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि अगर म्यूजिक रिलेटेड कंटेंट को ही ब्राउज करने के लिए यूट्यूब पे एंटर हुआ है अगर कोई यूजर, तो उसे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो से कोई मतलब नहीं, गेमिंग रिलेटेड वीडियो से भी कोई मतलब नहीं। और अगर इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलता हूं तो ये बिल्कुल भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर नीड है मशीन लर्निंग की प्रोसेस की, कि जिस यूजर को जिस हिसाब से कंटेंट चाहिए अगर उसी से रिलेटेड यूट्यूब अगर उनको ऑफर करता है तो वो उसके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। मशीन लर्निंग के कंसेप्ट यहीं से शुरू होंगे कि कुछ ऐसी तो एल्गोरिथम्स हों जिनसे कि हम आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि ये यूजर जब इंटर किया हुआ है यूजर में तो वो किस टाइप के कंटेंट को ब्राउज करता है जनरली, और उसी टाइप का कंटेंट ही उसे दिया जाए ताकि वो उसे इंटरेस्ट बेसिस पे वो पूरे वीडियोस देखे और उसके लिए वो यूजफुल हो। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो भाई मशीन लर्निंग ही क्यों, तो क्योंकि मशीन लर्निंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखें तो जिनको स्टार्टिंग से पाइथन भी नहीं आती है या नए स्टूडेंट्स हैं कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए मशीन लर्निंग में बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और फ्यूचर एमएल का ही होने वाला है। हाई सैलरी पैकेजेस जाते हैं इसमें। मशीन लर्निंग की जो भी प्रोसेस है अगर उसके स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपनी से रिलेटेड जो काम चल रहा है वो एमएल के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है मार्केट में, हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है। एमएल इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें इंटरेस्ट जब आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फंड जनरेट हो जाता है। इंटरेस्ट से स्टूडेंट्स इसमें काम करना पसंद करते हैं। आप देखेंगे अगर इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है। हम पाइथन के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, अगर मशीन कोई चीज हम अपने हिसाब से उसको ट्रेंड कर पाए और वो फिर नेक्स्ट प्रिडिक्शन करने लगे अगर किसी चीज का, और वो भी जैसे ह्यूमन की तरह ही वो प्रिडिक्ट कर पाए, तो सोचिए अब कितना इंटरेस्टिंग होगा वो। वाई पाइथन फॉर मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड इन द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में पाइथन इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर है, अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भाई पाइथन ही क्यों, सी प्लस प्लस भी हो सकता था और भी कोई लैंग्वेज हो सकती थी। तो देखिए पाइथन इतनी इजी है, अगर जो उसको यूज कर रहे हैं प्रोग्रामर्स उन्हें तो ये मालूम ही होगा, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे अगर इस कोर्स को अगर फॉलो करते हैं। तो मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पाइथन इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा है कि उनको इजिली यूज किया जा सकता है, वास्ट कम्युनिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का बिल्कुल, तो सारी चीजें। कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जिनको कि यूज मॉड्यूल को क्रिएट करने में दूसरी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा टाइम और वो लग जाती है मेहनत, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली उसको जो है उन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए यहाँ पर जो है पाइथन का यूज करना मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। तो जो पाइथन यूज भी नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, जिनने नहीं किया है अभी, उनके लिए भी ये यूजफुल होगा और वो भी इन चीजों को सीख पाएंगे कि किस हिसाब से हम मशीन को जब ट्रेन करेंगे और उनसे हम प्रिडिक्शन लेंगे, क्या क्या उसके
उसके मॉडल्स होते हैं, क्या हमें रूल्स वहां पर क्रिएट करने होंगे, ये सभी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इंटरेस्ट बनाए रखिए। इस कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ एक साथ में इस चैनल के थ्रू। तो आप बने रहिए। यही चीजें हम जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।